ओम शांति। ओ, आप सभी दर्शकों का स्वागत है पांडव भवन इंदौर चैनल में। और आज हमारे बीच में जुड़े एक विशेष बाबा के रत्न शेखर भाई। तो हम शेखर भाई से जानेंगे उनका परिचय। ओम शांति। परिचय तो आपने दे दिया, नाम शेखर है और लौकिक में एमपी में ही जिला सिवनी है। तो वहाँ छोटा सा गांव है खापा बाजार। तो वहाँ से बिलोंग करते हैं और ज्ञान में 11 साल हो गया हमें। जी। 2014 में ज्ञान में आए थे और सीधा मुरली क्लास में ही बैठना स्टार्ट किया है। तो 11 साल से जर्नी मतलब आपका चल रही कोर्स है। नहीं हुआ, डायरेक्ट मुरली से ही गया कोर्स था? नहीं हुआ, डायरेक्ट मुरली से ही, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थे। क्वेश्चन बहुत होते थे, एक दो बार बड़ा भाई लेकर गया सेंटर पे। तो साइंस के स्टूडेंट थे तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, तो ये आत्मा परमात्मा समझ में नहीं आता था। जी। और बड़े भाई ज्ञान में थे तो सेंटर पे ब्रह्म भोजन हुआ करता था और कुमारों को तो खाने बनाने की बड़ी दिक्कत होती। तो ज्ञान सुनने तो नहीं, लेकिन हम खाने ज़रूर जाते थे। अच्छा। कि जब भी मौका मिलता था, बहनें बोला करती थी कि भाई सिर्फ खाने आते हो, कभी सेवा भी कर लिया करो। तो कहीं ना कहीं जो बाबा के मूल्य में आता है कि ब्रह्म भोजन में वो शक्ति है, वो ताकत है, प्रभु प्रसाद है। तो वो अंदर जाता गया तो उसके माध्यम से जैसा अन्न वैसा मन, तो जी। कहीं ना कहीं मन में वो परमात्मा शक्ति, वो एनर्जी, वो कहीं ना कहीं जाती गई, मन शुद्ध होता गया और उसी का परिणाम की फिर डायरेक्ट मुरली में ही बैठे। जी। तो ये ब्रह्मा भोजन निमित्त बना आपको बाबा हाँ, से ब्रह्म जोड़ने में। भोजन और संघ। जी। श्रेष्ठ सर। तो पांडव भवन में आपका आना कैसे हुआ, इंदौर पांडव भवन हॉस्टल में? तो बड़े भैया हमारे वहीं रहते थे पांडव वन में, हम्म। कुमारों के संगठन में। तो वहीं पर हमारा जाना हुआ कि भाई संगठन में रहेंगे। तो आप जैसे इंदौर में आए तो शुरू में आप रूम से अकेले रहते थे, तो रूम से रहना और पांडव भवन में रहना में क्या अंतर महसूस हुआ? रूम से रहने में ऐसा है कि आप अकेले हैं, आप अपने मालिक हैं, उसमें आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जी। तो अकेले रहने में कुमारों में उतनी सेफ्टी नहीं होती है कि जब जो आया मन में कर लिए। हालांकि तब भी दिनचर्या अच्छी एक्यूरेट थी, लेकिन जैसे कभी हेल्थ इशू हो गया, कुछ हो गया, तो खाना ऊपर नीचे हो जाता था, दिनचर्या ऊपर नीचे होती थी, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जी। तो ये सब परिस्थितियाँ आती थी। एक बार हुआ था कि कंपनी में गिर गए थे तो सिर फट गया था पीछे से, अच्छा। तो टाँके लगे थे। तब ये रियलाइज़ हुआ कि भाई संगठन बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेशन के बाद आपके हम्म, साथ कोई था नहीं तब वो जो 1 महीने बहुत मुश्किल से बीते थे जी। कि नींद नहीं आती थी, फिर भोजन कैसे बनाएँ, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दुकान खुद ही जाना है, सब करना है, तो अकेले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तब डिसाइड किया कि भाई कुमारों के संगठन में जाना चाहिए। और वहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला, क्या ट्रेनिंग आपको मिली? जब अ, वहाँ पे कुमारों के हॉस्टल में पहुँचा, तो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि जब वहाँ जो निमित्त भाई हैं, वहाँ के लीलाधर भाई जी हैं, जी। तो उनसे जब भी बातचीत होती थी, जब भी बैठते थे या जो मुरली क्लास वो कराते थे, तो उसमें वो यज्ञ इतिहास बहुत सुनाया करते थे। दादियों की स्टोरी, बाबा की स्टोरी, और ऐसे जो हमारे आदि रतन हैं, जिनको शायद हमने कभी उनके बारे में उतना डीपली नहीं सुना, ना जाना। यज्ञ क्या है, ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, यहाँ शुरुआत में जो तपस्या हुई उसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, अनुभव नहीं था। सेंटर पे भी इतनी ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं बताई। पर वहाँ जाने के बाद भैया के हर एग्जाम्पल में जब भी वो समझाया करते थे तो यज्ञ इतिहास के अनुभव जरूर होते थे। तो वो चीज़ें बहुत हिट करती थी कि यार इनके पास ये कहाँ से आई ये चीज़ें। तो वो क्यूरियोसिटी थी कि ये चीज़ तो मुरली में सुनने में नहीं आती है, ना कोई बताता है, तो वो बहुत पसंद आती थी और यज्ञ से एक लगाव होता था, स्नेह निश्चय बढ़ता था। तो वहाँ पे जाने के बाद हमने भैया से पूछा कि भाई ये सब मटेरियल आपके पास कहाँ से आया, इतनी नॉलेज? तो फिर उन्होंने बताया कि हम जब नए नए ज्ञान में आए थे तो हमने ये बुक्स पढ़ी। तो भैया से वो जो इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिली यज्ञ इतिहास को पढ़ने की, और वो 1.5 साल में हमने जो भी यज्ञ इतिहास की बुक्स थी वो सारी पढ़ी। अरे वाह। तो और सबसे अच्छी बात ये रही कि पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, लेकिन मेरा भैया के साथ ऐसी ट्यूनिंग थी कि रोटी बनाने की सेवा जो शुरुआत में मिली जी। हमें, तो पढ़ते थे हम, और फिर पढ़ने के बाद नीचे रोटी बनाते थे। तो वहाँ रोटी बनाते बनाते जैसे भैया सब्जी बनाते थे, मैं रोटी बनाता था, जी। तो वहाँ पे हमारा डिस्कशन चलता था यज्ञ इतिहास को लेकर कि भैया मैंने ये पढ़ा है, फिर मैंने पढ़ा है, उन्होंने भी वो अनुभव पढ़ा, उनका रिवाइज हो जाता था। और ऐसे ऐसे हम ज्ञान की पॉइंट्स को जोड़ते थे उस अनुभव के साथ। और कभी कभी जब फ्री बैठते थे तो केस स्टडी करते थे जी। कि ये अनुभव तो उस समय का है, जी। यज्ञ का, दादियों का, लेकिन वो परिस्थिति वर्तमान समय कैसी आएगी, जी। कहाँ अप्लाई होगी, कैसे चलना है, तो वो पूरा केस स्टडी वो बताते थे। जी। तो वहाँ से जो परिपक्वता आई है कुमार जीवन में, ज्ञान में, तो यज्ञ इतिहास मैं सभी को यही बोलूँगा कि सबको पढ़ना चाहिए जी। और उसको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए उसका। उससे हमें मुरली वैसे समझ में आने लगती है जैसे बाबा समझाना चाह रहे हैं। नहीं तो होता है ना कि मुरली सब अपनी कमी कमजोरी के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं महावाक्यों को, और अपने आप को सही साबित मन कर मत लेते हैं ऐड कि हाँ करते कि हैं। भाई हम जो भी कर रहे हैं श्रीमत अनुसार ही कर रहे हैं। वही।
लेकिन यज्ञ इतिहास का रेफरेंस हमें सही से गाइड करता है कि वास्तव में ये ज्ञान के पॉइंट कहाँ यूज़ होने चाहिए, किस लिए है। तो भैया के साथ रहने में ये परिपक्वता आई कि यज्ञ इतिहास, यज्ञ अच्छे से समझ में आया, मधुबन सेंटर, यज्ञ का पूरा मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो। तो जैसे कि मैं हमेशा बोला करता था कि भैया भी बोला करते थे, यदि ब्रह्मा कुमारी इसका मैनेजमेंट करना है, एमबीए करना है, तो यज्ञ इतिहास को पढ़ लो। तो वहाँ से परिपक्वता आई। जी। तो यज्ञ इतिहास से आपकी पूरी नींव डल गई, नींव कैसे डल गई। पुरुषार्थ करना है, कैसे मैनेजमेंट और करना है। सबसे अच्छी चीज़ कि जैसे एक डर रहता था पहले नए-नए ज्ञान में आए थे कि भाई कोई सपोर्ट चाहिए, ये सेंटर अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, तो इनके साथ चलेंगे तो ज्ञान में चलेंगे, अच्छे चल पाएँगे। अकेले में कि भाई अकेले चल पाएँगे, नहीं चल पाएँगे, माया तो नहीं आ जाएगी। जैसे ग्रेजुएशन हमने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया और जब कोचिंग कर रहे थे, लेकिन यज्ञ इतिहास और ये भैया के साथ रहने में वो निश्चय बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस आया कि अब कहीं भी चले जाएँ अकेले, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होके बाबा बाबा के का साथ हाथ पकड़ के रखा। हाँ, रखेंगे। बहुत अच्छा। और पांडव भवन एक तो किक ट्रेनिंग सेंटर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, तो उसमें क्या-क्या ट्रेनिंग कुमारों को मिलती है और आपको पर्सनली क्या मिली? एक बड़ी अच्छी कहावत है, ब्रजमोहन भाई जी बोला करते थे, एक दिन आशा दीदी ने सुनाया था कि कोई कितने ही अच्छा दर्जी हो, कितनी डिग्री डिप्लोमा लेकर आया हो, लेकिन उससे सबसे पहले काज बटन ही करवाया जाता है। जी। तो काज बटन करवाया जाता है, इसका मतलब है कि जब भी जैसे कुमार हॉस्टल में भी किसी की भी एंट्री होती थी, तो सबसे पहले जब भी कुमारों के हॉस्टल में एंट्री होती थी, तो सबसे पहले शुरुआत होती है झाड़ू पोछा से। वो एक हम हँसी में बोला करते थे कि पाए जी मैंने 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो वहाँ झाड़ू लगाना, अब झाड़ू एक लोग बोलेंगे भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जी। हर घर में लगाई जाती है, लेकिन वहाँ मुझे समझ में आया एक दिन मैंने जब झाड़ू लगाया, तो नीचे-नीचे लगा दिए, तो भैया ने चेक किया, तो बोले आपने झाड़ू कर दी? मैंने हाँ भाई जी कर दी, तो बोले हुई नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि सिर्फ झाड़ू हमें नीचे नहीं लगाना है, ऊपर भी ऐसे नज़र मारनी है कि कहीं जाला तो नहीं लगा, कहीं ऐसे जैसे ये बॉर्डर है तो यहाँ धूल तो नहीं जमी, वो सारा कुछ साफ करना होता है। तो झाड़ू मतलब सिर्फ नीचे का नहीं, वो भी। और एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि चाहे आप सफाई कितनी ही अच्छी कर लो, लेकिन यदि चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, तो आपका झाड़ू और पोछा भी बेकार है। लेकिन आपने यदि चीज़ें व्यवस्थित रखी हैं, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है तो सफाई दिखेगी, और यदि आपने व्यवस्थित चीज़ें नहीं रखी हैं तो कितनी आप क्लीन कर लो, वो सफाई नहीं लगेगी। वही लोग भी मतलब ऐसे ही हाँ, करते हैं, झाड़ू ऊपर से लगा दिया ये बहुत अच्छी बात मतलब वहाँ सीखने के लिए मिली। और वो हमेशा रेफ़रेंस दिया करते थे। जैसे एक बार उन भैया ने अनुभव सुनाया मम्मा का कि जो ओम प्रकाश भाई जी थे इंदौर ज़ोन के, और आतम प्रकाश भाई जी जो अभी फ़िलहाल में ज्ञानामृत नगर में हैं, तो वो उन्होंने एक बार मम्मा को इनवाइट किया था पंजाब में सेवा के लिए, प्रदर्शनी लगाई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो, मतलब मम्मा को बोला कि मम्मा प्रदर्शनी लगी है, यहाँ पे सेवा करने जाना है। तो मम्मा ने पहले मना कर दिया कि भाई हम वहाँ नहीं जाएँगे, पहले हम आपके रूम पे चलेंगे। जी। तो मतलब दोनों ने कोशिश की कि मम्मा रूम ना जाए, पहले वहाँ जाए, क्योंकि रूम उनका अस्त-व्यस्त पड़ा था। तो मम्मा जब रूम पे गई देखी, तो बोली पहले तो आपका ही रूम साफ नहीं, हम देवता बनने वाले हैं, हमारा रूम ही साफ नहीं है, तो फिर हम दूसरों को क्या सिखाएँगे? तो वहाँ से वो शिक्षा मिली कि भाई पहले आप जहाँ रह रहे हो, तो वहाँ जो भी भाइयों की अलमारी रहती थी, जी। भैया हमेशा बोला करते थे कि सुव्यवस्थित होनी चाहिए होना कपड़े आपके, चाहिए। सारा कुछ। जी। ये छोटी-छोटी चीज़ें वहाँ से, जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ से वो व्यवस्थाओं का सारा कुछ सीखा। फिर टोले बनाना, ब्रह्म भोजन बनाना, वहाँ पर बीच-बीच में सभी को मुरली क्लास कराने का, कोर्स कराने का चांस मिलता था। तो भैया सामने बैठ के फिर वो ऑब्ज़र्व भी करते थे कि आप सही डायरेक्शन में सुना रहे हो या नहीं सुना रहे हो। फिर वहाँ करेक्शन देना, और ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएँ, छोटी-छोटी चीज़ें सारी उन्होंने सिखाई। जी। तो मतलब ये तो एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बनाने के लिए बहुत ही है, क्योंकि बाहर की स्वच्छता नहीं होगी तब तक आंतरिक स्वच्छता नहीं आ बिल्कुल। सकती है। बाबा भी मुरली में बोला करता है ना कि पवित्रता का सबसे फर्स्ट स्टेप है स्वच्छता, फिर है ब्रह्मचर्य। जी। तो स्वच्छता की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई। पवित्रता को लेकर ही बात करें तो जैसे बाबा बोलते हैं कि दिल की बातें आप सिर्फ बहनों से शेयर करने की श्रीमत ही नहीं है। जी। तो एक भाई मिल गए, और ऐसे भाई मिले जो आपके भले के लिए, आपके कल्याण के लिए आपको गाइड करते थे, अपने स्वार्थ को साइड में रख कर। करेक्ट। स्वार्थ को साइड में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, उनका स्वार्थ था ही नहीं। था ही नहीं। अभी भी वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जी। तो वहाँ से कुमारों की जीवन की मर्यादाएँ सीखने के लिए मिली, और पवित्रता में बहुत हेल्प मिली। और पांडव भवन इंदौर में ऐसी क्या विशेषता है ऐसी, जो मतलब क्या विशेष सेवाएँ वहाँ से हो रही है? और सबसे अच्छी बात मुझे जो पांडव भवन की लगती है, अभी तक हमने बहुत सारी जगहों पे देखा, लेकिन जो वहाँ की ख़ास बात है कि वहाँ सोच सीमित नहीं है कि मेरा सेंटर है, मेरा एरिया है, या मेरी ही सेवाएँ हैं। ये सोच मतलब इस चीज़ से वो ऊपर है। जी। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा ज़ोन है यहीं सेवा करनी है, पूरा यज्ञ हमारा है, जी। और जहाँ ज़रूरत होती है भैया वहाँ भेज देते हैं सेवाओं में। जी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो व्यक्ति जहाँ से आ रहा है, जो भी कुमार जिस भी दीदी के वहाँ से ज्ञान में निकला है, वो पालना लेकर आ रहा है,
वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि भाई आप अब यहाँ आ गए तो आप हमारे हो गए। आप जहाँ से हो आप वहाँ से ही कॉन्टेक्ट बना के रखो, जी। यहाँ भी रहो। मतलब स्वतंत्रता है, किसी जी। को बांधते नहीं है। जी। और मतलब वो ये भी नहीं बोलते हैं मुझे मेरी ही सुनना है। और सबसे अच्छी चीज़ है, उन्होंने इतना अपने आप को ओपन रखा है कि भाई मेरे से भी कोई गलती होती है तो सभी कुमारों को उन्होंने बड़ों का नंबर दे रखा था जी। कि भाई जॉन इंचार्ज दीदी को आप मेरी कंप्लेंट कर सकते हो। करेक्ट। फिर इतना कहीं होता नहीं है। तो जो आपके नीचे है ना, वो लोग भी एक आपके ऊपर भरोसा लेकर चलते हैं और निडर होके, कोई मानसिक प्रेशर नहीं होता है कि हमें ज़बरदस्ती कोई दबाया जा रहा है किसी चीज़ का। तो हर प्रकार की स्वतंत्रता, आप अपनी बात यहाँ नहीं तो वहाँ रख सकते हो। जैसे भी प्रॉब्लम है तो आप बड़ों से शेयर कर सकते हो। मतलब पूरे बड़ों का भी हाँ। सम्मान करते हैं। तो हर एक चीज़। और आप जहाँ से हो वहाँ से भी संबंध बनाए रखो, वहाँ भी सेवाएँ करो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जहाँ से मान लीजिए मधुबन से बुलावा आता है और कोई कुमार फ्री है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, त्याग है उनका जी। कि वहाँ से अच्छे-अच्छे रत्न निकाल के वो भेज देते हैं। जी। ऐसा नहीं कि ये चला जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, करेक्ट। या हमारा तो रत्न चला गया, हमारी सेवाएँ कैसे होंगी। करेक्ट। भैया का हमेशा ये रहता था कि भाई एक जाएगा तो 10 आएँगे। करेक्ट। तो ऐसा होता है ना कि आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, जी। तो भाई उसका प्रमोशन क्या है, बाहर जो उसका प्रोडक्ट जाएगा, जी। उसके प्रोडक्ट को देखकर ही तो वहाँ के लोग उसको जी। जी। खरीदेंगे। जी। तो वो है कि वहाँ से प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ऑल इंडिया में सेवाएँ जी। करते जी। हैं, जी। जी। तो वो जाते हैं तो वो सेवाएँ बढ़ती हैं, तो लोग फिर उनको भेजते हैं कि भाई वहाँ जाओ, अच्छा, वहाँ हमने रहो। ये भी सुना है कि कई कुमार जो मतलब गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, जो गांव में रहते हैं और दुनिया के बारे में इतना नहीं पता और नए नए बड़े शहरों में आते हैं, तो क्या वहाँ पे पांडव वन में उनको रहने की व्यवस्था दी जाती है? वहाँ पर मैं हँसी में एक बार मतलब भैया बोल रहे थे, मतलब एक इससे समझ सकते हो आप कि कैसे वहाँ आते हैं भाई लोग। वहाँ पर डेली भोजन बनता है और डेली गिनती होती है जी। कि आज कितने लोग हैं। जी। मतलब ज़्यादातर कुमारों का रहता है ना कि भाई कहीं जाएँगे तो कहाँ रहेंगे, और भोजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो रह तो लेंगे होटल में, जी। लेकिन खाना कहाँ खाएँगे? तो वहाँ पर इतनी स्वतंत्रता है और इतना लोगों को अधिकार है कि आप आकर, कोई भी जो वहाँ रेगुलर नहीं रहता है, वहाँ का जिसने एडमिशन नहीं जी। लिया है, वो भी आके वहाँ 1-2 दिन के लिए आराम से रुक सकता है जी। और अपना खाकर बनाकर अपना जो भी काम है लौकिक कारोबार करके वो जा जी। सकता है। जी। तो वहाँ डेली गिनती होती है कि भाई आज शाम हम्म। को कितने लोग हैं, कोई नए तो नहीं आए हैं 1-2 दिन के लिए। जी। तो हर एक को फुल स्वतंत्रता है और ऐसा कोई टारगेट नहीं है किसी के लिए कि आपको इतना ही देना है। जी। स्वेच्छा से जिसको जितना देना है। जी। मतलब हमारे रहते में हमने तो ऐसे भाई भी देखे हैं, जिनको वहाँ से वो दिया गया है, करेक्ट। लिया नहीं गया है हम्म। क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी उनकी। लेकिन भैया का हमेशा रहता था कि मेन है हमारा प्रोडक्ट, वो बाबा का बच्चा, जी। उसको बचाना है, उसको सेव करना है। यदि हम्म। उसके लिए लगाना भी पड़े तो उन्होंने लगाया है। लगाया। और कभी हमने देखा कि उन्होंने हाथ में नहीं लिया भंडारी, भंडारी टंगी है। और ये भी नहीं कि मुझे दिखा के डालो, भाई जिसका हो, मतलब जब लगे तब आप अपनी स्वेच्छा से जितना लगे उतना डाल दो। डाल लो। तो ये है कि बहुत बड़े दिया दिल भी वाली गया है, बात है बहुत ये। बड़ी है। जी। बेहद की भावना है, जी। निस्वार्थ भावना से सेवाएं चल रही हैं। और आप कुमारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और सभी पूरे ब्राह्मण परिवार को क्या मैसेज देंगे पांडव भवन इंदौर के लिए? पांडव कुमारों के लिए खास यही है कि यदि आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि परिपक्वता लानी है, यज्ञ को समझना है, ज्ञान को गहराई से समझना है जी। और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाना है इस जीवन के प्रति, निश्चय और वो नशा। तो थोड़े दिन वहाँ जाकर रहिए, भले आपकी लाइफ सेट है तो भी मैं कहूँगा कि एक बार जी। एक्सपीरियंस कीजिए वहाँ का, जी। वहाँ की लाइफ का, संगठन का, जी। और ख़ास करके भाई जी के साथ का। तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एक जी। नया उमंग आएगा जीवन में, नया उत्साह, कुछ करने की एक जुनून जैसे कहेंगे, जी। वो जुनून। मिलेगा, संगठन मिलेगा। संगठन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि संगठन में मूल्य कैसे होना है, छोटी-छोटी बातें सीखने के लिए मिलती हैं, पेपर आते हैं, जी। सबके साथ मिल-जुल के भी चलना है। तो वहाँ से ट्रेनिंग हो जाती है, फिर आप चाहे मधुबन में जाओ, चाहे किसी सेंटर जी। पे जाओ, या आप बाहर लौकिक दुनिया में किसी भी कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी। तो बहुत सहयोग मिलता है। तो बहुत बहुत थैंक्स शेखर भाई का। तो हम आज यहीं इस सेशन को समाप्त करेंगे और फिर अगले सेशन में एक नए कुमार भाई के साथ मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति।